तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब प्रोफेसर शास्त्री सारी बात पुष्पा जी को बता देते हैं तो पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी हमें एक मरतबा नीचे जाना ही पड़ेगा ताकि जाकर सारी सिचुएशन देख तो लें, क्योंकि अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात हो रही हो जिसमें यहाँ पर मौजूद होना हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर हमारे हक में कौन बोलेगा, इसलिए हम नीचे चलते हैं। अब दोस्तों पुष्पा नीचे आ जाने वाली है और सबसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरा कुछ ऐसी इंटेंशन है ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वो जो यहाँ पर लड़का था यहाँ पर रजत, वो एक लड़की को पसंद करता था जो कि यहाँ पर मेरी दोस्त थी। मैंने एक दोस्त होने के नाते सिर्फ और सिर्फ उसको ये कहा कि अगर तुम प्रपोज करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन ये बात नहीं है कि रजत ने मेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। बात तो ये है कि रजत अपने पापा की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि रजत ने सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से कहने पर कोशिश की, इसलिए आपको इस बात को बीच में नहीं लाना चाहिए और आपको चाहिए कि मेरे इंटर्नशिप का एग्जाम को कैंसिल मत किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो जजेस बैठे होते हैं वो कहते हैं कि पुष्पा जी आपकी बात पर हम किस तरह यकीन कर लीजिए, क्या आप यहाँ हमें रजत के साथ बात करवा सकती हैं कि वो आपकी वजह से यहाँ पर खुदकुशी नहीं कर रहे थे, फिर तो हम आपका इंटर्नशिप का एग्जाम ले लेंगे वरना हम आपका एग्जाम नहीं ले सकते। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोयल है वो जल्दी से रजत को फ़ोन करती है तो रजत फ़ोन उठा लेने वाला है तो कोयल कहती है कि रजत तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी क्योंकि आज तुम्हारी और पुष्पा जी की दोस्ती का सवाल आ गया है। तो दोस्तों रजत सोचता है कि ये कैसी बात हो गई, मैं तो यहाँ पर अपने डैड से जान छुड़वा रहा हूँ, इसलिए मैं तो बाहर ही जाना चाहूँगा और मैं इनके यहाँ पर पास कोई भी सबूत नहीं दूंगा। ये दोस्तों सोचकर यहाँ पर रजत फोन काट देने वाला है ताकि वो किसी से भी बात मत करे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत कर दी गई है रजत की जानिब से, जो कि यहाँ पर ये कैसा दोस्त है जो कि चंद पैसों के लिए बिक गया और आज बेचारे पुष्पा जो कि इंटर्नशिप का एग्जाम देने के लिए तैयार थी, अब उसको इंटर्नशिप का एग्जाम भी नहीं देने दिया जाएगा। और दोस्तों जब एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पुलिस है वो भी यही सोचेगी ना कि पुष्पा सच में बहुत ही बड़ी दोषी है। और दोस्तों पुलिस आगे बढ़ने वाली है और पुष्पा को यहाँ पर हथकड़ी लगाकर सीधा ले जाने वाली है यहाँ पर। अब दोस्तों जैसे पुष्पा जाने लगती है तो सामने से आ जाने वाले हैं कोटक सर और कहते हैं कि जी पुष्पा जी आप बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, लेकिन आपने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। एक लड़का जो कि आपका दोस्त था आपने यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि बेचारा अपनी जान लेने पड़ी यहाँ पर आ गया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि कोटक सर ये बात तो आप भी जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेगैरत हो चुके हैं, अपने ही बेटे को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया और जब आपके बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की और वो बच गया तो आपने उसको यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ लालच ज़रूर दिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल प्रोफेसर शास्त्री का साथ यहाँ पर आ जाने वाली हैं प्रोफेसर के कैबिन में। तो प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी आपको क्या लगता है कि आखिरकार रजत ने आपके यहाँ पर हक में सबूत क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, हालांकि रजत तो हमारा इतना अच्छा दोस्त है और हर मुश्किल में उसने तो हमारा साथ ही दिया है, लगता उसको कोई ना कोई यहाँ पर बड़ी ऑफर हो गई होगी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपने एक दोस्त से पता करता हूँ जो कि यहाँ पर कोटक के बहुत ही ज़्यादा चड्डी फ्रेंड हैं, वो ज़रूर उनको सारी बात बता देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री एक बंदे को फ़ोन करने वाला है तो वो बंदा यहाँ पर कोटक सर का सच में बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था और कोटक सर सारी बात उसको ज़रूर बताते हैं। तो दोस्तों वो प्रोफेसर को बताता है कि जो कोटक सर हैं उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर ऑफर करवा दी है कि वो कनाडा चले जाए और जैसे ही वो कनाडा चले जाएगा इस तरह वो अपने बाप से दूर हो जाएगा या फिर वो पुष्पा की दोस्ती का साथ देगा। इसलिए यहाँ पर जो कोटक सर का बेटा है यानी कि रजत उसने सोचा है कि मैं अपने बाप से दूर चला जाऊंगा, इस तरह मुझे ज़हनी सुकून भी हो जाएगा। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री सारी बात पुष्पा इम्पॉसिबल को बताते हैं और कहते हैं कि देख लो ये है आजकल की दोस्तियां, जिसने यहाँ पर एक थोड़े से पैसों के लिए पुष्पा तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे हक में सबूत भी नहीं दिया। इतनी देर में दोस्तों पुलिस आ जाने वाली है और आकर कहती है कि ठीक है प्रोफेसर शास्त्री बहुत हो गई बातें, अब पुष्पा को हमारे साथ यहाँ पर जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुष्पा को जब हम लेकर जाएंगे तभी तो आगे वाली मजीद इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, इसलिए आपकी मेहरबानी आप यहाँ से चले जाइए। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनका बेटा पता नहीं कहाँ पर चला गया, हो सकता है कि उन्होंने अपने बेटे को कोई लालच करवाई हो। तो दोस्तों पुलिस कहती है कि ये सब तो अब कोर्ट के अंदर जाकर ही पता चलेगा। लो दोस्तों जितना हमने कोर्ट देख लिया, दोबारा से आ जाने वाली है कोर्ट और जिसके अंदर इस बार यहाँ पर मुलजिम और कोई नहीं होगा बल्कि हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल होगी और इस बार यहाँ पर थोड़ा सा सीन उलट हो जाएगा। उलट सीन ये होगा कि पिछली बार यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के हक में खड़ी हुई थी पुष्पा इम्पॉसिबल, इस बार पुष्पा इम्पॉसिबल के हक में खड़े होने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री। तो दोस्तों आने वाले यहाँ पर जो कोर्ट वाले सीन आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो पुष्पा के यहाँ पर खिलाफ खड़े होंगे या फिर इनके साथ खड़े होंगे, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर दूसरी तरफ बात की जाए दोस्तों तो पूरे चोल के अंदर यहाँ पर गणेश जी की प्रार्थना के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को जुगल जी और साथ ही साथ दिलीप पटेल लेकर आ जाने वाले हैं पूरे चोल के अंदर और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जो रश
है वो कहती है कि अभी तक मम्मी नहीं आई, मैं मम्मी को फ़ोन तो करूँ। तो दोस्तों अब राशि यहाँ पर पुष्पा जी को फ़ोन भी करती है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर रास्ते में है और बेचारी फ़ोन भी नहीं उठा पाती। तो राशि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और दीप्ति को भी कहती है कि भाभी अभी तक तो पुष्पा मम्मी आई ही नहीं, तो हम यहाँ पर प्रार्थना किस तरह शुरू कर लें। अब दोस्तों दीप्ति कहती है कि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, चलो थोड़ी देर हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो कादम्बरी कहती है कि ऐसी भी क्या बात हो गई, कुछ नहीं होता, पुष्पा ने पहले भी तो देखी है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है आपकी मेहरबानी कादम्बरी जी, क्योंकि हमारे पुष्पा यहाँ पर हमारे घर का बहुत ही बड़ा फर्द है, इसलिए उनका होना लाजमी है। जब तक वो नहीं आएंगी तब तक हम गणेश जी की प्रार्थना नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गणेश जी की प्रार्थना के लिए सब कुछ सज चुका होने जाने वाला है, लेकिन अभी तक पुष्पा नहीं आई होती। और दोस्तों अभी तक दीप्ति के ज़हन में वही बात चल रही है कि आखिरकार ये कादम्बरी का सच मुझे सबके सामने लाना ही पड़ेगा, और कादम्बरी का मैं सच इस तरह सबके सामने लाऊंगी कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। और दोस्तों वैसे दीप्ति कर भी तो बिल्कुल ठीक ही रही है ना, क्योंकि एक औरत जो कि अपनी कोक का ही मजाक बना लेती है, बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है ये। ऐसी हरकत जो भी करे उसको तो यहाँ पर पूरे समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं। फिर भी कादम्बरी बहुत ही ज्यादा बेगैरत औरत है जो कि अभी तक चोल के अंदर रह रही है। वेल दोस्तों अब दीप्ति जब सोच रही होती है तो कादम्बरी भी दीप्ति की तरफ देखकर यहाँ पर दिल में सोचती है कि हो ना हो यहाँ पर जो दीप्ति है उसके ज़हन में वो बात बैठ चुकी है पेट वाली, अब मुझे इसके खिलाफ कुछ साजिश करनी ही पड़ेगी। लो दोस्तों कादम्बरी को भी इस बात का पता चल गया है कि अब उसको भी यहाँ पर दीप्ति के खिलाफ कोई साजिश करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि कादम्बरी यहाँ पर क्या साजिश करेगी, क्योंकि दीप्ति का इस बार जो पल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार दीप्ति ने एक नए डॉक्टर से मशवरा भी कर लिया है और उससे अपॉइंटमेंट लेकर ये भी कहा है कि कल मैं कादम्बरी को आपके पास लेकर आऊंगी, जो भी सिचुएशन होगी आपने हमें सारी बतानी है। और वो डॉक्टर को ये भी कह दिया है कि आपने यहाँ पर अब कादम्बरी जी को किसी बात का नहीं बताना, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। सच में दोस्तों इस बात को तो मानना पड़ेगा कि कादम्बरी के खिलाफ इस बार दीप्ति बहुत ही बढ़िया प्लान बना लिया है और वो कादम्बरी को इस बार यहाँ पर सबके सामने सच ला कर रहेगी। अब दोस्तों जब डॉक्टर से दीप्ति बात कर लेती है तो वो इसके बाद चले जाती है यहाँ पर जुगल जी के पास और जाकर कहती है कि जुगल जी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो बार बार वीक में एक आधी मरतबा यहाँ पर चेकअप करवा लेना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है और आप यहाँ पर कल मेरी दी हुई लोकेशन के ऊपर डॉक्टर के पास जाना है और जाकर कादम्बरी जी का सारा यहाँ पर चेकअप करवा लीजिएगा और मैं भी आपको वहीं पर मिलूंगी। तो दोस्तों जुगल कहता है कि आप कह तो रही हो दीप्ति ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद है कि ये तुम सब क्यों कर रही हो। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि जुगल जी आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी यहाँ पर झूठ की बात के ऊपर यकीन कर लीजिए, इसलिए मैं अब आपको सबूत भी दूंगी। वेल दोस्तों अब आज का जो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है उसमें भी चोल वाले काफ़ी ज़्यादा मज़ा करेंगे, जो कि आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को लाजमी मिलेगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।